गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज़ के पार्ट 1 को, जो करंट अफेयर्स 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और ये कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है, जिसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और शुरुआत में ये 3 भारतीयों को मिला था और 3 भारतीयों का नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और पहला व्यक्ति जिनको 2024 में प्रदान किया गया है तो ये थे कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के जननायक कहलाते हैं। इनको यह अवार्ड दिया गया। दूसरे व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं और हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया और ये पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो 1991 में प्रधानमंत्री थे और इन्होंने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को इन्होंने शुरू किया था और इसमें वित्त मंत्री का नाम था मनमोहन सिंह। चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनका जन्म 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को। वेंकैया नायडू इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जानकी लाल इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया भांड कला के लिए, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और इनको बहरूपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के वे व्यक्ति जिनको पद्मश्री 2024 मिला है वे कौन कौन हैं? तो ये है डॉक्टर माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए, डॉक्टर लक्ष्मण भट्ट तेलंग इनको ध्रुपद गायन के लिए, जो जयपुर के रहने वाले हैं। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद इनको गज़ल संगीत के लिए, जानकी लाल भांड इनको भांड कला के लिए अवार्ड दिया गया है। और इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? लक्ष्मण की मोह माया ने लाला को बहरूपिया बना दिया। लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण भट्ट, मोह से हो गया अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, माया से हो गया माया टंडन और लाला से हो गया जानकी लाल भांड और इनको ही बहरूपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 ये कौन से क्रम का ओलंपिक है? ये 33वें क्रम का ओलंपिक है और ये 2024 में पेरिस में हुआ है। तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1896 में और ये 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला था, इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को, इसलिए 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। और 2028 में 34वें क्रम का ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अब की बार कुल कितने खेल थे? तो ओलंपिक में कुल खेल थे 32, लेकिन भारतीयों के द्वारा 16 खेलों में ही भाग लिया गया और भारत की ओर से 117 एथलीट गए थे। तो भारत ने कितने खेलों में भाग लिया? 16 में, लेकिन टोटल खेलों का आयोजन कितना करवाया गया? 32 करवाया गया था। और यहाँ के शुभंकर का नाम क्या था? फ्रीज टोपी था और ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। और इनमें 117 में से राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, महेश्वरी चौहान और अनंतजीत नरूका, जो शूटिंग से संबंधित हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो मेल में थे शरत कमल, जो टेबल टेनिस से संबंधित है।
और फीमेल में थी पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर थे लेकिन उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं और ये 2 मेडल जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो शूटिंग से संबंधित हैं। पेरिस पैरालंपिक अब की बार कौन से क्रम का है? तो ये 17वें क्रम का है और इसकी शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक से हुई थी। भारत पॉइंट टेबल में कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है और फर्स्ट रैंक किसकी है? चाइना की। और भारत ने इसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं और भारत ने टोटल 29 मेडल और रैंक है 18वीं। और पेरिस पैरालंपिक का आयोजन भी पेरिस में ही करवाया गया है। पहला गोल्ड किसके द्वारा जीता गया था? अवनी लेखरा जो जयपुर की रहने वाली हैं और ये राजस्थान में शूटिंग से संबंधित है। नीतीश कुमार ये बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से संबंधित है। हरविंदर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीरंदाजी से संबंधित है। और पैरालंपिक इतिहास में तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड कौन लेकर आए हैं? हरविंदर सिंह। धर्मवीर क्लब थ्रो से संबंधित हैं और क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। प्रवीण कुमार हाई जंप में गोल्ड जीत लिया है। नवदीप सिंह भाला फेंक में जीत लिया है। और पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और पेरिस ओलंपिक में तो वहाँ पर 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है जो शूटिंग से संबंधित हैं। अवनी लेखरा किस इवेंट में गोल्ड जीती हैं? तो ये जयपुर की रहने वाली हैं और 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। सुंदर सिंह गुज्जर जो करौली राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने F46 जेवलिन थ्रो भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मोना अग्रवाल ये जयपुर के रहने वाली हैं और 10 मीटर एयर राइफल्स SH1 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अवनी लेखरा को बनाया गया है और अवनी लेखरा को हाल ही में श्री शक्ति अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। अनिल चौहान कौन बने? सेकंड CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बने और फर्स्ट कौन थे? विपिन रावत थे। उपेंद्र द्विवेदी ये बने हैं आर्मी के अध्यक्ष और दिनेश त्रिपाठी ये नेवी के अध्यक्ष बने हैं। वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था और कराची बंदरगाह को भारतीय नौसेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 51वें क्रम के अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। फातिमा बीबी कौन थी? फातिमा बीबी थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये केरल राज्य से संबंधित थी। विजया रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले थी रेखा शर्मा और अभी 2-4 दिन पहले ही बनी है विजया रहाटकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? विजया रहाटकर बनी है। 50वें CJI 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। दुष्यंत धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये इनकी फुल फॉर्म है। और सुप्रीम कोर्ट के सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं YV चंद्रचूड़ जो इनके फादर हैं। अतिशी मरलेना ये कौन है? ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के 16वीं विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो सांगानेर विधानसभा सीट से MLA हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी हैं और दिया कुमारी के पास ही वित्त विभाग, महिला बाल विकास मंत्री, पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग हैं। और ये विद्यानगर सीट जयपुर से जीती हैं।
और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बेरवा, और प्रेमचंद बेरवा दुद्दू विधानसभा सीट से जीते हैं, और इनके अंडर में आता है आयुष विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो ये आती है आयुष की फुल फॉर्म। गजेंद्र सिंह खींवसर ये कहाँ से विधानसभा सीट से जीते हैं? लोटावट विधानसभा सीट से एमएलए हैं, और ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। अविनाश गहलोत इनकी विधानसभा सीट का नाम है जैतारण सीट, और ये सामाजिक अधिकारिता विभाग और पेंशन बुजुर्ग विभाग के मंत्री हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं? तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं, और भारत की रैंक आई है 71, और पहले स्थान पर है अमेरिका, और पाकिस्तान ने 1 गोल्ड जीता है, और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 62 है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 6, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। इंडिया की रैंक है 71, और फर्स्ट रैंक है अमेरिका की। और भारत ने कौन कौन से मेडल जीते हैं? 1 सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर जीता है। मनु भाकर के द्वारा पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जीता गया शूटिंग में, जो हरियाणा की रहने वाली है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन्होंने संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है शूटिंग में। स्वप्निल कोसाले जो महाराष्ट्र के रहने वाले, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, और 40 मीटर कैटेगरी में इन्होंने यह जीता है। 50 मीटर में इन्होंने यह जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और स्पेन को हराकर जीता है। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 57 किलोग्राम कैटेगरी में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो 45वें क्रम के राज्यपाल हैं, और इससे पहले कौन थे? 44वें कलराज मिश्र थे। और शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 159 में, और राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है वासुदेव देवनानी। और सुधांशु पंत ये कौन है? राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव या CS चीफ सेक्रेटरी हैं। और राजस्थान की पहली महिला CS या चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह थी। और दूसरी महिला मुख्य सचिव ये थी उषा शर्मा। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कालीचरण सराफ को। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो यह टीकाराम जूली। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा, और MM श्रीवास्तव, और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान के AG या एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता कौन है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, और इसका वर्णन संविधान के 165 अनुच्छेद में किया गया, और 76 इसमें AG अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। राजस्थान के DGP कौन है? तो DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और राज्य में पुलिस का उच्च पद होता है। तो राजस्थान के DGP कौन है? उत्कल रंजन साहू हैं। अब हम देख लेते हैं 18वीं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो 18वीं लोकसभा के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर मध्य प्रदेश से MP हैं, जो जोधपुर राजस्थान से MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये पर्यटन मंत्री बने हुए हैं। अर्जुन मेघवाल ये बीकानेर के रहने वाले हैं, और राज्य विधि मंत्री बने हुए हैं। अश्विनी वैष्णव पाली राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये रेल मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके मंत्री बने हुए हैं। भूपेंद्र यादव ये अलवर के हैं, और पर्यावरण मंत्रालय इनके अधीन आता है। जो था 106वां संविधान संशोधन विधेयक, ये था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो नई संसद में अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था, और ये 128वां बिल और 106वां अधिनियम बन गया है।
और 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये राजनाथ सिंह बने हैं। और गृह मंत्री अमित शाह बने हैं। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा में चुनाव हो रहे हों तो जो शुरुआत में मंत्रियों को शपथ दिलवाता है, शपथ दिलवाने वाला होता है प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको चुना जाता है। तो 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।